आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हमको सिंप्लीफाई करना होगा इस फॉर्म्स को, तो आप सबसे पहले देखना दो फंक्शन होगा, हमने कहा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन आपको चूज करना है। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, जैसे हमने कहा यहाँ पे आप ऐसे समझो कि मुझे f1 f2 दिया है, दो फंक्शन है, आपकी बुक में क्या लिखता है uv, तो मैं यहाँ f1 f2 लिख रहा हूँ, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। मुझे एक फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन हो पाए और जिसको डिफरेंशिएट करके अंटिल हम उसको क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैं x sin x ले रहा हूं, तो आप समझो मैंने कहा इन दोनों में किसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। हमने कहा x का डिफरेंशिएशन करोगे एक सर्टेन पीरियड के बाद ये जीरो हो जाएगा। हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन मान लिया, अपने हिसाब से x रखा और नीचे sin x। अब मैं कह रहा हूं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 हो गया, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन चलेगा, और ये फर्दर ऐसे बढ़ते चले जाओ। x को डिफरेंशिएट किया 1 आया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और इस वाले पार्ट्स को बताओ sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। अब आप ऐसे लिखोगे cos x का इंटीग्रेशन फिर से क्या लिखोगे, cos x का तो माइनस sin x, तो क्योंकि माइनस पहले लगा था cos x का sin x होता है पॉजिटिव में, एज इट इज आपने लिख लिया। मैं कह रहा हूं अब ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ इन दोनों को, बस यहाँ पे साइन लिखना प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट में ऐसे लिखते चले जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका x sin x का, आप विद इन वन लाइन इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, x x मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, तो माइनस x cos x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और इसका माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया क्या sin x और प्लस c। ये एक लाइन में हमने इसका आंसर लिख दिया सिंपल फॉर्म से।